नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के YouTube चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आज स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इतिहास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सोशियो रिलीजियस, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट, भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें कई सारी पिक्चर्स देख रहे हैं आप, विवेकानंद की आप देख रहे हैं, राजा राम मोहन राय देख रहे हैं, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ज्योतिबा फुले। तो बहुत से ऐसे रिफॉर्मर्स देश के अंदर हुए जिनका सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों में बहुत बड़ा सहयोग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप जरूर इसको डिटेल में समझें और कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को पहले खुद सॉर्ट करें, खुद सॉल्व करें और बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कहां और कहां पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? When and where did the Theosophical Society establish its headquarter in India? ऑप्शन है आरडीआर 1882, ठीक है, दूसरा है बेल्लूर 1885, तीसरा है अवधि 1890 और चौथा है 1895 में बेल्लूर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बहुत महत्वपूर्ण सोशियो और रिलीजियस एसोसिएशन था भारत में, ठीक है। 1875 में इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। कहां पर हुई थी ये हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसको एस्टेब्लिश करने वाले एक महिला का नाम आता है मैडम ब्लाबेट्स्की। मैडम ब्लाबेट्स्की नाम था उसका, ठीक है। और एक और व्यक्ति थे कर्नल हेनरी ऑलकॉट, उन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी थी। दूसरा नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑलकॉट, ठीक है जी। तो इनिशियली जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, न्यूयॉर्क में एस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो 1879 में 1879 में इसका हेडक्वार्टर स्थापित हुआ बॉम्बे, और बाद में फाइनली 1882 में मद्रास के अडियार में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। एक नाम आता है एनी बिसेंट का नाम आता है। एनी बिसेंट एक आयरिश लेडी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में नेतृत्व करने वाली महिला थी एनी बिसेंट। 1893 में वो भारत आई और उसके बाद वो भारत से कभी नहीं गई, ठीक है। और भारत को ही उन्होंने अपनी जन्मभूमि कहा है अपनी बहुत सारी किताबों में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ठीक है। कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर उन्होंने मैगजीन उन्होंने पब्लिश करी। तो एनी बिसेंट और उनके जो आंदोलन है भारत में वो काफी विख्यात है। फर्स्ट विमेन भी रही थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा। दूसरा प्रश्न चर्चा कर लेते हैं, महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? हु इज नोन द सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पॉल, फिरोज शाह मेहता या फिर महादेव गोविंद रानाडे। तो एक नाम मिलता है, ठीक है। सुकरात कहाँ के थे? पश्चिम में एक बहुत बड़े थिंकर हुए 1869 में, ठीक है। एक एसोसिएशन आता है जिसका नाम था प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज ये पुणे में इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इट वाज फाउंडेड बाय, इसके जो इंपॉर्टेंट संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, जाति प्रथा का विरोध किया और इसीलिए एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल विवाह, उस समय बहुत छोटी छोटी लड़कियों के विवाह करवा दिए जाते थे। बहु विवाह, बहुत सारे विवाह होते थे। बहुपत्नी प्रथा, जाति पाति, बहुत सी चीजें थी, समाज में बुराइयां थी जिसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। तीसरा प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई थी? द प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ हुम? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख और ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन डी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक है जी। तो इनिशियली जो प्रार्थना समाज है,
ठीक है, प्रार्थना समाज की शुरुआत 1867 में ही मानी जाती है, 1867 में ही मानी जाती है। ठीक है, इसके फाउंडर का नाम मिलता है ऐसे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, जो इनिशियल फाउंडर माने जाते हैं आत्माराम पांडुरंग, बाद में ठीक है इसमें इंपॉर्टेंट रोल एमजी रानाडे का आ जाता है। ठीक है, तो ये किसकी प्रेरणा से एस्टेब्लिश हुआ था, तो इसमें आंसर आने वाला है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने दक्षिण भारत को विजिट किया था। ठीक है, 1867 वो दक्षिण भारत गए, है ना। इससे पहले उन्होंने भारत में ब्रह्मा समाज को लीड किया था। ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु के बाद, ठीक है, एक देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद 1857 में जो ब्रह्मा समाज के अध्यक्ष के रूप में केशव चंद्र सेन ने काम किया, और केशव चंद्र सेन ने संपूर्ण भारत में ब्रह्मा समाज को फैलाया था। ठीक है, हालांकि बाद में ब्रह्मा समाज से इनको खुद ही निष्कासित किया गया था। ठीक है, काफी दो भागों में डिवाइड हुआ, आदि ब्रह्मा समाज और ब्रह्मा समाज ऑफ इंडिया। इसके ऊपर हम डिटेल में कभी फिर चर्चा करेंगे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संगठन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती। आई थिंक बहुत सिंपल प्रश्न है, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या बहुजन समाज। ठीक है, तो इसका आंसर आप पहले कर सकते हैं 10 अप्रैल, ठीक है जी, 1875। ठीक है, मुंबई का एक गांव पड़ता है गिरगांव, मुंबई का एक गांव पड़ता है गिरगांव। इस गिरगांव में, ठीक है, आर्य समाज की फाउंडेशन रखी गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है जी, जिसका उद्देश्य था वेदों की स्थापना करना, वैदिक फिलॉसफी को आगे बढ़ाना। ठीक है, और इन्होंने नारा भी दिया था, गो बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटो। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बाल विवाह प्रथा का नियंत्रित करने के लिए 1872 के तहत सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। अंडर द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 द मिनिमम मैरिज एज ऑफ गर्ल्स वाज, ठीक है, फिक्स्ड एट 14 साल, 16 साल, 18 साल या इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, 1872 का जो सिविल मैरिज एक्ट है या नेटिव मैरिज एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटिव मैरिज एक्ट। ये एक्ट में महत्वपूर्ण योगदान रहा था केशव चंद्र सेन का। ठीक है, केशव चंद्र सेन का महत्वपूर्ण रोल रहा था। इनके प्रयासों से ही ये अधिनियम भारत में पारित करवा दिया गया था। ठीक है, और इसके तहत बहुत सी चीजें हुई थी। इंटरकास्ट मैरिज को क्या दे दी गई थी, हिमाचल भारत में मान्यता दे दी गई थी। और इसके साथ साथ महिलाओं की जो एज की आयु थी वो 14 वर्ष कर दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि 14 ईयर्स से छोटी लड़की का विवाह नहीं हो सकता। और बाद में केशव चंद्र की बेटी का 13 साल की बेटी का ही विवाह करवा दिया था उन्होंने एक राजा के पुत्र के साथ, इसलिए उनका काफी विरोध भी हुआ था। ठीक है, या ब्रह्मा समाज में ही फूट पड़ गई उनको, जो उनका आदि ब्रह्मा समाज था उसको ही, ठीक है, समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला कौन सा आंदोलन था? द मूवमेंट दैट सपोर्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अपोज्ड प्रो ब्रिटिश अलीगढ़ मूवमेंट वाज देवबंद मूवमेंट, ठीक है, अहल ए हदीस, अहल ए कुरान या बरेलवी आंदोलन। ठीक है, तो इनिशियली भारत में अलीगढ़ आंदोलन, जिसको लीड किया था, ठीक है, सैयद अहमद खान। जिस प्रकार से हिंदू समाज में
आंदोलन 1866 में शुरू हुआ था, 1866 में। देवबंद जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में। ठीक है जी। देवबंद आंदोलन का मुख्य मेयरली क्या था कि हम किसकी स्थापना करेंगे, प्योर मुस्लिम की स्थापना, ऑर्थोडॉक्स पीपल है ये। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? द बर्थ प्लेस ऑफ रामकृष्ण परमहंस वाज कुमारपुर गांव, हुगली जिला, ठीक है, नादिया जिला, या फिर बर्दवान जिला और 24 परगना। ठीक है, तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, जिनका असली नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये एक बहुत बड़े रिफॉर्मर्स माने जाते हैं। इनफैक्ट, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर इनके बारे में लिखते हैं कि अगर आपको भारत को पढ़ना है तो रामकृष्ण परमहंस को जरूर पढ़ें। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके शिष्य विवेकानंद जी ने करी थी। 1836 में गदाधर चट्टोपाध्याय की जन्म हुआ था। ठीक है, और वो कुमारपुर गांव था जो कि हुगली जिला वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बाद में कलकत्ता में एक काली माता के मंदिर में इन्होंने, ठीक है, पूजा शुरू करी और वहीं पर ये किससे मिले, ठीक है, वहीं पर इनको अपने शिष्य, परम शिष्य विवेकानंद जी से भेंट हुई। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसके विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन विच विवेकानंद पार्टिसिपेटेड वाज हेल्ड इन 1890, 91, 92, 93। ठीक है, 1893 में हम जानते हैं, ठीक है जी, नरेंद्र नाथ दत्त, जिसका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त है, और बाद में विवेकानंद भी पड़ा, उनका नाम विदिशानंद भी पड़ा। ठीक है, विदिशानंद को उनके गुरु ने दिया और विवेकानंद का नाम उनको, ठीक है, राजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उनका ये धर्म सम्मेलन जहां पर उन्होंने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन उसमें पार्टिसिपेशन किया था, वो सबसे महत्वपूर्ण है उनके जीवन की घटना। वो 1893 में आयोजित हुआ था वो धर्म सम्मेलन। ठीक है, इसके बारे में बहुत सी चर्चाएं हैं, यूट्यूब पर आपको भर भर के मिलेगी। ठीक है, बहुत विख्यात सम्मेलन रहा है जहां पर विवेकानंद जी सबसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी रहे हैं इस शिकागो धर्म सम्मेलन के। धर्म सभा 1829 के संस्थापक कौन थे? द फाउंडर ऑफ धर्म सभा 1829 to 30, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, या केशव चंद्र सेन, या दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन बहुत बाद में आए, देवेंद्रनाथ टैगोर, तो आंसर आता है राधाकांत देव। राधाकांत देव ने, ठीक है, कलकत्ता में ही इस आंदोलन की स्थापना करी थी और ये ब्रह्मा समाज के विरोध में था। जो 1828 में ब्रह्मा समाज किसने स्टेब्लिश किया? राजा राम मोहन राय ने। उसका विरोध करने के लिए राधाकांत देव ने धर्म सभा को आयोजित किया था। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स पीपल है, ठीक है, जहां ब्रह्मा समाज चाहते थे कि देश के अंदर सती प्रथा ना हो, देश के अंदर, ठीक है, जाति प्रथा ना हो। ठीक है, वहीं ये लोग ऑर्थोडॉक्स पीपल है, ये इन बुराइयों को बुराई नहीं मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरोजियो, या डेविड हेयर। तो राजा राम मोहन राय का संबंध बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? हेनरी विलियम डेरोजियो। ठीक है, 1826 में, 1826 में। ठीक है, इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, फर्स्ट नेशनल पोइट भी कहा जाता है। ठीक है, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे विलियम डेरोजियो। ठीक है, इन्होंने वहां के लोगों को, वहां के जो स्टूडेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और जो सामाजिक बुराइयां थी उसके प्रति जागरूक करवाया। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जाना जाता है इस मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वेदों में पूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? हु इंटरप्रेटेड दैट द वेदास कंटेन द कंप्लीट ट्रुथ? तो मैं पहले भी बता चुका हूं, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी श्रद्धानंद है, या फिर स्वामी
राधाकृष्णन है। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन तो देश के उपराष्ट्रपति बने पहले, बाद की बातें हैं। स्वामी श्रद्धानंद ये किसके गुरु थे? ये विवेकानंद जी के, सॉरी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। ठीक है जी। और ये पहली बार बात किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा दिया था गो बैक टू दी वेदास, और ये वेदास को ही क्या मानते हैं? संपूर्ण मानते हैं कि हमें वेद पढ़ने चाहिए। ये इन्होंने बहुत सारे शब्द दिए थे, स्वभाषा, स्वदेशी, स्वधर्म, ठीक है, और स्वराज, ये 4 शब्द। मैं यहाँ पे भी दयानंद सरस्वती का नाम आ गया है। 4 शब्द इनके बड़े इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है स्वराज। कई बार प्रश्न पूछा गया कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था? स्वधर्म, ठीक है, स्वभाषा, ठीक है, पहली बार हिंदी भाषा के लिए इन्होंने, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए क्या किया था? प्रोत्साहन किया था, प्रोत्साहित किया था पहली बार। और स्वदेशी, ये चारों शब्द देने वाले व्यक्ति कौन है? दयानंद सरस्वती जी है। तो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी। तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अविशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर या मूल शंकर? तो आंसर बिल्कुल स्पष्ट है, असली नाम इनका मूल शंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती नाम इनको इनके गुरु जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिनका नाम था महर्षि। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, ये क्वेश्चन। उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। क्लियर हो गया है? मूल शंकर इनका असली नाम था। इनके गुरु में बहुत से नाम आते हैं। हु ऑर्गेनाइज द कूका मूवमेंट? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? ठीक है, तो 1840 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन भारत में देखा जाता है जिसको कूका आंदोलन कहा जाता है। ये कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, पश्चिम वेस्टर्न पंजाब में हुआ था। ठीक है, और इनिशियली ये जो आंदोलन था, ये जो किस चीज के लिए था? ये इनिशियली सिख धर्म प्रचार के लिए बनाया गया था। सिख धर्म को प्रचार करने के लिए ये मूवमेंट लाया गया था। ठीक है, बाद में ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। ठीक है, तो इस आंदोलन को शुरुआत करने वाले का नाम था गुरु राम सिंह जी। ठीक है, तो गुरु राम सिंह जी ने, ठीक है, ये आंदोलन शुरू किया था। गुरु राम सिंह और गुरु बलक सिंह, ठीक है, इनके छोटे भाई बलक सिंह भी इसमें महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार का प्रकाशन कौन करता था? हु पब्लिश द पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान या फिर मौलाना, ठीक है, मौलाना शिबली नोमानी? ठीक है, तो 1820 भारत में पत्रकारिता के जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है, द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन इंडिया। ठीक है, यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में मैगजीन का दौर शुरू किया था। ठीक है, आधुनिक भारत का पिता इनको कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी शुरू करी थी। संवाद कौमुदी एक मैगजीन शुरू करी थी, सबसे पहली मैगजीन थी इनकी। और 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार पब्लिश किया था। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा हो रहे हैं, फारसी भाषा में पब्लिश किया गया था मिरातुल अखबार। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा शुरू किया गया था। इनके बारे में अगर डिटेल में समझना हो तो बहुत सी चर्चा होती है, पूरी बायोग्राफी आप लोगों को इनकी पढ़नी चाहिए। इनके इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स पढ़ने चाहिए, क्या क्या है, कैसे कैसे किया। ठीक है, और यहाँ पर केवल हम MCQ सॉल्व करेंगे। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज, ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, सर सैयद अहमद खान का महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, ऑप्शन ए भारतीय इस्लाम का उदारीकरण और धार्मिक पुनर्व्याख्या, लिबरलाइजेशन एंड रिलीजियस री इंटरप्रेशन ऑफ इंडियन इस्लाम। बी समाज सुधार के लिए आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम थ्रू मॉडर्न एजुकेशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स। या सी इन दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो भारत में मुस्लिम समाज में जो भी बुराइयां थी उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, जिसमें इन्होंने
इस्लाम का उदारीकरण की बात करी, ठीक है, और इस्लाम को आधुनिक शिक्षा का भी विकास करने की बात करी कि उनको भी मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो आंसर आता है सी, बोथ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? आई थिंक ये प्रश्न मैं पहले ही बता चुका हूं। द ओरिजिनल नेम रामकृष्ण परमहंसवाद, ठीक है। ऑप्शन ए आप कर सकते हो, गदाधर चट्टोपाध्याय। मैं पहले ही इस प्रश्न को बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोमडन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? Who founded the Mohammedan Association in Calcutta 1863? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल लतीफ, सैयद अमीद अली, सैयद अहमद खान, नन ऑफ दीज। तो 1863 की बात हो रही है। इसकी फाउंडेशन अब्दुल लतीफ के द्वारा लिखी गई थी। बाद में 1875 में, ठीक है, मोमडन एंग्लो स्कूल खुला, कॉलेज खुला, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने खोली थी। और उसके बाद 1880 में ही अलीगढ़ विश्वविद्यालय वो बन गया था, ठीक है। इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति व स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? Who founded the सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन इन बॉम्बे इन 1914? ठीक है, श्रीराम वाजपेयी, हेनरी ऑलकट, मैडम कामा या नन ऑफ दीज। तो मैडम कामा तो बहुत कम समय में रही है, ठीक है। मैडम कामा तो बहुत कम समय इंडिया में रही कि उनको विदेश में ही रहने की इजाजत थी कि वो इंडिया नहीं जा सकती। अगर जाएगी मैडम कामा तो इंडिया में कोई एसोसिएशन या क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करेगी। तो मैडम कामा आंसर नहीं होगा। ऑलकट, ये जो ऑलकट है ये किसके फाउंडेशन है? इन्होंने हमने पहले ही पढ़ लिया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आंसर है श्रीराम वाजपेयी। तो श्रीराम वाजपेयी ने सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना करी, ठीक है। और ठीक है जी, ये एसोसिएशन, ठीक है, किस चीज के लिए था? ठीक है, पीपल सर्विसेज के लिए इसका निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज इज अगेंस्ट ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, ठीक है, रिलीजियस या रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के बारे में, हिंदुत्व के विरुद्ध या इस्लाम के विरुद्ध, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज ईश्वर को मानता है, ठीक है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति पूजा का विरोध करता है। हिंदुत्व को मानता है और इस्लाम को भी विरोध नहीं करता है, ठीक है। झूठे कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। आइडियोलॉजी आर्य समाज की, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, डलहौजी या विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1835 में इन्होंने पहला आयोग, जिसको मैकाले कमीशन कहा जाता है, लॉर्ड मैकॉले आयोग को स्थापित किया था। और मैकॉले आयोग ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। नेक्स्ट है तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका किस व्यक्ति से संबंधित है? तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एंड तत्व, ठीक है, बोधनी मैगजीन आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, रवि टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो ये एसोसिएशन किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था। उस एसोसिएशन का नाम था
तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा भी कहा जाता है। और इसी से एक मैगजीन उन्होंने पब्लिश करी थी जिसका नाम था तत्वबोधनी मैगजीन। बाद में, ठीक है, ब्रह्मा समाज में इन्होंने काम किया और उसके बाद इन्होंने इंडियन ब्रह्मा समाज को अलग किया था ब्रह्मा समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। द ब्रह्मा समाज वाज फाउंडेड राजा राम मोहन बाय 1816, 1820, 1828, 1830। ठीक है, 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा, ये पहला एसोसिएशन, और इसी को कन्वर्ट किया 1828 में ब्रह्मा सभा, और 1830 में इसको नाम दे दिया गया ब्रह्मा समाज। ठीक है, तो ये तीनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं। आंसर क्या आएगा? ब्रह्मा समाज वाज फाउंडेड इन 1828। ठीक है, 1830 में केवल उसका नाम चेंज हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन था। हिंदू समाज में जो भी धार्मिक बुराइयां थी उसके विरुद्ध ये आंदोलन शुरू कर लिया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? ठीक है, राधा स्वामी आंदोलन भी हैं ये। हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहिब, शिव नारायण अग्निहोत्री या स्वामी श्रद्धानंद? स्वामी श्रद्धानंद का संबंध आर्य समाज से है, इनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो इसका आंसर आता है शिवदयाल साहिब। शिवदयाल साहिब एक बैंक में नौकरी करते थे, बैंकर थे। बैंक की नौकरी छोड़ने के बाद आगरा से संबंध है इनका। ठीक है, आगरा में एक हिंदू महाजन, ठीक है जी, हिंदू महाजन फैमिली से बिलोंग करते थे ये। बाद में इन्होंने, ठीक है, भारत के अंदर राधा स्वामी सत्संगी शुरू की थी और इनको स्वामी महाराज का नाम दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। Which of the following classes was first to be influenced by Western civilization? ठीक है, नंबर 1 कुलीन जमींदार, नवीन धनाढ़े न्यूली रिच मर्चेंट, या शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, या फिर शिक्षित मुसलमान। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी उसने प्रभावित किया था एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लासेस के लोगों को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। अल हिलाल एवं अल बिलाग पत्रिकाओं को किसने पब्लिश किया था? Who was the editor of जनरल अल हिलाल एंड अल बिलाग? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, शिबली नोमानी, अबुल कलाम आजाद, या नन ऑफ दीज। 1912 में ये मैगजीन दोनों पब्लिश हुई है। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, नाम समझ गए होंगे आप। ठीक है, और आईएनसी के सबसे ज्यादा बार, ठीक है, अध्यक्ष बने थे ये व्यक्ति, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति भी यही थे। नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? Who described विवेकानंद एज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है रवि टैगोर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है अरविंदो घोष। तो विवेकानंद जी को स्पिरिचुअल गुरु भी मानते हैं अपना। नाम था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, और उन्होंने ही कहा था कि विवेकानंद जी क्या है? आध्यात्मिक पिता है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट है। ठीक है, इनको न्यू हिंदुइज्म का फादर भी कहते हैं। हिंदुइज्म में जो नई फिलॉसफी या हिंदू नववाद कहते हैं हम। ठीक है, यानी कि इनिशियली जो हिंदू था, हिंदू में कई प्रकार की बुराइयां थी जो चेंज हुई, तो जो नया हिंदू आया उसको नव हिंदू कहा गया, जिसके फादर भी विवेकानंद जी हैं। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस सोशल रिफॉर्मर रोड द
बुक्स ज्ञान योगा, कर्म योगा एंड राज योगा। विवेकानंद, रानाडे, राजा राम मोहन राय या फिर रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो किताबें हैं, ठीक है, ये किसने लिखी हैं? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई तीनों किताबें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विवेकानंद जी की तीनों पुस्तकें, राजयोग, कर्मयोग और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अलीगढ़ में स्थित मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने कर दी? हु फाउंडेड द मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़? तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, 1875 में इनिशियल ये कॉलेज एस्टेब्लिश आया। 1880 यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ऑप्शन सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तयाबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये नाम था सर सैयद अहमद खान का, जिन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की फाउंडेशन रखी है। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दी गई? व्हेन वाज स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल इन इंडिया? 1843, 53, 1863, 1873। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। 1843 में स्लेवरी एबोलिशन एक्ट लाया गया था। दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम पारित कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस समय लॉर्ड एलन बरो हुआ करते थे, तो इसी को हम कहते हैं, यहीं पर भारत में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। संवाद कौमुदी, ठीक है, इस पत्र के संपादक कौन है? हु इज द एडिटर ऑफ जनरल संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं 1821 में, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा पब्लिश्ड ये पहली मैगजीन है। ठीक है, 3 पार्ट में रहेगा हमारा ये सोशियो रिफॉर्म्स वाला टॉपिक। आज 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में, और 30 क्वेश्चन अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।